पढ़ेंगे कृषि। छत्तीसगढ़ की भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल में टॉपिक है कृषि। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या एवं कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है। प्रदेश में लगभग 40.10 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। धान बहुल्य क्षेत्र होने के कारण छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा भी कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र फसल क्षेत्र जीएसडीपी में हिस्सा 16.80% और फसल क्षेत्र 9.67%। वार्षिक वृद्धि दर 5.38% और फसल क्षेत्र 4.27%। नोट: कृषि क्षेत्र में कृषि उपज, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य: छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है। 80% जनता कृषि एवं कृषि उद्योग धंधों पर आधारित है। प्रदेश में 40.1 लाख कृषक परिवार में से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। कृषि संगणना 15-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का आकार 1.24 हेक्टेयर है। 15-16 तथा 17-18 में राज्य कृषि उत्पादन दर ऋणात्मक दर्ज की गई। 15-16 और 17-18 में कृषि उत्पादन दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में पहली बार अलग कृषि बजट प्रस्तुत किया था। 2012-13 में अलग कृषि बजट प्रस्तुत। छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य ब्याज पर कृषि ऋण 2014-15 से दिया जा रहा है। शून्य ब्याज पर कृषि ऋण 2014-15 से दिया जा रहा है। कृषि कार्य के लिए 24x7 24x7 बिजली उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। नवंबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 700 कृषक क्लब कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में निर्वाचित नई सरकार ने कृषकों का अल्पकालिक ऋण माफ किया। 2018 में निर्वाचित नई सरकार ने कृषकों का अल्पकालिक ऋण माफ किया। कृषि जलवायु क्षेत्र: छत्तीसगढ़ को कृषि जलवायु के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, महिला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, कबीरधाम, बिलासपुर, ग्वालियर, मरवाही, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति तथा जांजगीर चांपा संपूर्ण जिला एवं कांकेर जिले के 4 में भानुप्रतापपुर तहसीलें आती हैं। राज्य की 49.48% भूमि इसके अंतर्गत आती है। इसकी मिट्टी भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार है। यहाँ औसत बरसात 1149 मिलीमीटर या 114 या 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फसल यहाँ चावल, कोदो, कुटकी, गेहूँ, अरहर, मूंग, चना, अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, सब्जियाँ ली जाती हैं। दूसरा है बस्तर का पठार। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव संपूर्ण जिला तथा कांकेर की कांकेर, नरहरपुर, अंतागढ़, पंखाजूर तहसीलें राज्य की 28.62% भूमि इसके अंतर्गत आती है। यहाँ की मिट्टी टिकरा, मरखान, मालगभार है। औसत वार्षिक वर्षा 158 सेंटीमीटर या 1581 मिलीमीटर वर्षा। यहाँ फसल गेहूँ, चावल, कोदो, कुटकी, मक्का, अरहर, चना, निगर, कुल्थी, तिल, तिवरा, आलू है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र: इस क्षेत्र में सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, कोरिया जिले राज्य का 20.86% भूमि इसके अंतर्गत आती है। यहाँ मिट्टी टिकरा, गोदा छावर बहरा है। यहाँ औसत वर्षा
9 मिलीमीटर या 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ फसल कोदो, कुटकी, गेहूँ, धान, अरहर, तिल, रामतिल, निगर, मूंगफली, सरसों, बारसीम, आलू उगाया जाता है। जलवायु क्षेत्र, क्षेत्र प्रतिशत, वर्षा और मिट्टी। छत्तीसगढ़ मैदान जो क्षेत्र प्रतिशत 49.48% है। यहाँ वर्षा लगभग 1149 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी भाटा, मटासी, कन्हार और डोरसा है। बस्तर का पठार में 28.62% भूमि आती है। इसमें 1581 मिलीमीटर वर्षा होती है या 158 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी टिकरा, मरहान, माल गभार है। टिकरा, मरहान, मार गभार है। भाटा, मटासी, कन्हार, डोरसा। भाटा, मटासी, कन्हार, डोरसा छत्तीसगढ़ मैदान की मिट्टी है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र 20.86%। यहाँ 1109 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की प्रमुख मिट्टी टिकरा, अंगोदा, छावर और बहरा है। कृषि एवं सिंचाई। छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर निर्भर है। प्रदेश का लगभग 55% काष्ठ भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। काष्ठ भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण 55% भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण यहाँ बिना सिंचाई के दूसरी फसल लेना असंभव है। मार्च 2024 तक प्रदेश में सभी स्रोतों से लगभग 39.27% कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कितनी? 39.27% भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र जलाशयों, नहरों के माध्यम से सिंचित है। जलाशयों और नहरों के माध्यम से सिंचित है। बोया गया एवं सिंचित कृषि क्षेत्रफल। कृषि वर्षा 30 जून 2024 की स्थिति में स्रोत 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं सिंचित क्षेत्र 40,16,213 हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र 14,86,995 हेक्टेयर। कुल बोया गया क्षेत्र सिंचित क्षेत्र 55,23,698 हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र 18,92,279 हेक्टेयर। राज्य में लगभग 9.07 लाख हेक्टेयर द्विफसली क्षेत्रफल है। जिलेवार सर्वाधिक एवं न्यूनतम नीरा शुद्ध बोया गया कुल बोया गया क्षेत्र। जिलेवार सर्वाधिक बेमेतरा में, कुल बोया गया क्षेत्र बेमेतरा, द्विफसली क्षेत्रफल बेमेतरा में। जिलेवार न्यूनतम नारायणपुर में, कुल बोया गया क्षेत्र न्यूनतम नारायणपुर में और द्विफसलीय न्यूनतम बीजापुर में। कृषि जोत की स्थिति। क्रियाशील कृषि जोत की संख्या इकाई लाख में 40.11 लाख कृषक। क्रियाशील कृषि जोतों का कुल क्षेत्रफल 49.92 लाख हेक्टेयर। 49.92 लाख हेक्टेयर। क्रियाशील कृषि जोतों का औसत आकार 1.24 हेक्टेयर। ठीक, क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल 49.92 हेक्टेयर और क्रियाशील कृषि जोतों का औसत आकार 1.24 हेक्टेयर। कृषि जनगणना 2011 एवं 15-16 में परिचालन जोत को 5 भागों में बांटा गया है। सीमांत जोत 0.5 से 1 से कम हेक्टेयर 60.69%। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर 21.93%। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर 12.29%। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर 4.51। बृहद जोत 10 एकड़ हेक्टेयर से अधिक 0.58%। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें जो छत्तीसगढ़ में बोई जाती हैं। प्रमुख खरीफ फसल यहाँ धान, कोदो, कुटकी, मूंगफली, कपास, अरहर, मक्का आदि हैं। प्रमुख रबी फसल यहाँ चना, गेहूँ, तिवड़ा, मटर आदि हैं। अनाज सबसे पहला है धान। खरीफ फसल प्रदेश का प्रमुख फसल धान है। धान बहुल क्षेत्र होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान की फसल के लिए अधिक पानी एवं ताप की आवश्यकता होती है।
2021-22 में छत्तीसगढ़ में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 76% क्षेत्र में धान की खेती की गई थी। कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 76% क्षेत्र में धान की खेती की गई थी। महानदी और सहायक नदियों से सिंचित छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। कृषि पद्धति छिटवा पद्धति, रोपा पद्धति। रोपा पद्धति से धान की उपज 15 से 20% अधिक होती है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मेडागास्कर पद्धति का उपयोग किया जाता है। धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मेडागास्कर पद्धति का उपयोग किया जाता है। तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता। वर्षा 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता। मिट्टी, इसके लिए मटासी, कन्हार, डोरसा मिट्टी उपयुक्त होती है। प्रमुख किस्में 20,000 से अधिक किस्में, जिनमें से प्रमुख हैं स्वर्णा, महामाया, IR 36, IR 64, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, आनंदा, सफरी, इंदिरा 9, R 1102, इंदिरा सोना आदि। पारंपरिक किस्में दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जवाब फूल। उत्पादक जिले, सभी जिले मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में अधिक उत्पादन होता है। विविध तथ्य: धान का झुलसा रोग एक फफूंद जनित रोग है। धान का झुलसा रोग। अब दूसरा फसल है रबी फसल गेहूं। उत्पादक जिले बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, सूरजपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, दुर्ग और सरगुजा सूरजपुर। प्रमुख किस्में सरबती, बिलासा 5005, अरपा 503 एवं रतन 5010 कनिष्क है। मोटे अनाज एवं अन्य अनाज। प्रमुख मोटे अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आदि। उत्पादक जिले, मोटे अनाज का उत्पादन मुख्यतः सरगुजा, बस्तर के पठार में होता है। कोदो कुटकी प्रदेश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ग्रामीण व आदिवासी लोगों में यह प्रमुख वैकल्पिक खाद्यान्न है। बस्तर संभाग में इसका प्रचलन अधिक है। विशेष: छत्तीसगढ़ में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स मिशन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिशन का संबंध कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन से है। मक्का से एथेनॉल बनाने का संयंत्र को कोक्कोड जिला कोंडागांव में बनाया जा रहा है। मक्का से एथेनॉल बनाने का संयंत्र कोक्कोड जिला कोंडागांव में बनाया जा रहा है। तिलहन। मुख्य तिलहन फसलें सोयाबीन, राम तिल, राई, सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली। सोयाबीन मुख्यतः चीन की फसल है और लगभग 2 दशक पहले भारत आई है। सोयाबीन मुख्यतः चीन की फसल है और 2 दशक पहले भारत आई है। आज यह सर्वाधिक उत्पादन वाली तिलहन फसल है। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम जिले हैं। मूंगफली लेग्यूमिनेसी परिवार की फसल है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर भूमि की उर्वरता में वृद्धि करती है। अलसी राज्य की परंपरागत रबी तिलहन फसल, यह छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। दलहन। प्रमुख दलहन फसलें चना, लाख, तिवड़ा, उड़द, तुअर आदि। दलहन फसलें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। दलहन फसलों की भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मुख्य योगदान होता है। छत्तीसगढ़ में चना मुख्य दलहन फसल है। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल चना है। कुल्थी एक परंपरागत फसल है जिससे दाल बनाई जाती है। यह मुख्य रूप से गोदावरी और गोदावरी घाटियों में उगाई जाती है। विशेष: लाखड़ी एक दाल है। अरहर या तुअर भी एक प्रकार का दलहन फसल है। इसे कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार 2011 में धान उत्पादन में प्रशस्ति एवं 1 करोड़ रुपए। 12-13 में धान उत्पादन पर प्रशस्ति एवं 1 करोड़ रुपए। 2013-14 में धान उत्पादन पर प्रशस्ति एवं 2 करोड़ रुपए। 2014-15 में दलहन। 2016-17 में कुल खाद्यान्न श्रेणी 2 5 करोड़ रुपए। फसल एवं उनकी किस्में। धान में स्वर्णा, महामाया, IR 36, इंदिरा सोना, IR 64, समलेश्वरी, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रासनी, पूर्णिमा, कांति, आनंदा, सफरी, जलदुबी, इंदिरा 9, कर्मा, मसूरी, अभया, महेश्वरी आदि हैं। राज्य में धान की सुगंधित किस्में दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, पूसा सुगंध, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी, मंजरी, काली कमोद, काली गिलास, तिल कस्तूरी बासमती है।
गेहूं में सरबती, बिलासा, कनिष्क, अरपा, रतन, स्वाति, सुजाता है। कोदो में जीपुक 3, KMW 20, IGK3, LC। कुटकी में CO2, IGL4, IGL9। रागी में HR 374, VL14, PSE 400। कुल्थी में K42, BK1, PDM1 और VM। सोयाबीन में NRC 37, MACS 58, गौरव, दुर्गा, इंदिरा, सोया 9। तिवड़ा में महातिवड़ा, अरहर में राजीव लोचन, अलसी में दीपिका, सरसों में छत्तीसगढ़ सरसों, आम में इंदिरा नंदीराज और चना में वैभव। जैविक खेती को बढ़ावा। प्रारंभ में 5 जिलों से योजना आरंभ हुई थी। वर्तमान में योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में हो गया है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्यक्रम संचालित हैं। जैविक खेती मिशन 2014 से राज्य द्वारा पोषित मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 में केंद्र प्रवर्तन योजना, पूर्ण जैविक जिले 5, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, गरियाबंद। जैविक विकासखंड, शेष जिलों में एक ही विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने का लक्ष्य। जैविक फसलें, सुगंधित धान, बासमती, बासा, भोग, दोबराज, पूसा, सुगंध, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी मांझी, काली गिलास, तिल कस्तूरी, दलहन तिलहन, अरहर, LRG 41, उड़द PU 31, मूंग SML 668, कुल्थी और तिल। मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, शावा, कोसरा आदि। मान्यता प्राप्त जैविक ब्रांड, बलरामपुर चौंगो राइस, दंतेवाड़ा आदिम ब्रांड पंचतत्व, सरगुजा बांसाचाल राइस, महामाया, बस्तर नेचुरल्स, कबीरधाम मैकल्स नेचर, रायगढ़ किलो ब्रांड, मुंगेली आगर जैव उत्पाद, दुर्ग शिवनाथ ऑर्गेनिक, राजनांदगांव आरूग जैविक, रायपुर ऑर्गेनिक्स, धमतरी रुद्र ऑर्गेनिक्स, बालोद ऑर्गेनिक्स, कोंडागांव पंचतत्व, जसपुर एग्रो फ्रेश। प्रमुख फसलों का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन एवं क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े उतना जरूरी तो नहीं है, सब आंकड़े याद करने के लिए भी जरूरी नहीं है थे, तो हम लोग सीधा इसमें पढ़ते हैं। यहाँ से प्रमुख फसलों और उसका औसत उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में 2021-22 में 3045, 1272 और ज्वार। इसमें सबसे कम रहता है तुअर का हर साल। औसत उत्पादन और कुल उत्पादन वाली मुख्य फसलें, गन्ना औसत उत्पादन वाली शीर्ष फसलें किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कुल उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में। गन्ना, मक्का, धान, कपास। राज्य में मुख्य फसलें क्रमवार उत्पादन एवं क्षेत्र। फसल घटते क्रम में 1000 मीट्रिक टन में। सबसे पहला धान 2023-24 में घटते क्रम में 1000 हेक्टेयर। क्षेत्रफल और उत्पादन घटते क्रम में देखते हैं। उत्पादन धान का सर्वाधिक 11,224.48 मिलियन टन में, 23-24 में 11,048.28 मिलियन टन। मक्का 473.96 मिलियन टन, 23-24 में 418.39 मिलियन टन। चना 272.65 मिलियन टन और गेहूँ 2023-24 में गेहूँ हो गया 210.27, फिर चना हो गया 209.17 मिलियन टन और गेहूँ 2022-23 में 206.90 मिलियन टन था। क्षेत्रफल घटते क्रम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल धान के बोए गए थे, फिर चना, फिर लाख, तिवड़ा, फिर गेहूं के।
शीर्ष खाद्यान्न में भी धान, मक्का, गेहूं, फिर कोदो, कुटकी है। धान, गेहूं, मक्का, कोदो, कुटकी। शीर्ष दलहन में सबसे ज़्यादा चना, फिर लाख, फिर उड़द, फिर तुअर। सेम था 2023-24 क्षेत्रफल में चना, लाख, उड़द, तुअर। शीर्ष तिलहन फसलें मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों, तिल। क्षेत्रफल में राई, सरसों सबसे ज़्यादा, फिर सोयाबीन का फसल का उत्पादन हुआ था, उसके बाद मूंगफली, फिर राम तिल। गन्ना उत्पादन 61.90 हज़ार मिलियन टन 2023-24 में, और 2023-24 में 60.89 हज़ार मिलियन टन। क्षेत्रफल 42.1 हज़ार हेक्टेयर और 23-24 में 46.36 हेक्टेयर। फसल के शीर्ष 5 उत्पादक जिले। धान सबसे अधिक बेमेतरा में, गेहूं सबसे अधिक बेमेतरा में, ज्वार सबसे अधिक सुकमा में, मक्का सबसे अधिक बस्तर में, कोदो सबसे अधिक बस्तर में, रागी कोंडागांव में, गन्ना कबीरधाम में, चना कबीरधाम में, तुअर कबीरधाम में, उड़द जसपुर में, लाख तिवड़ा मुंगेली में, मूंग मोट रायगढ़ में, कुल्थी कोंडागांव में, सोयाबीन खैरागढ़ छुईगदान गंडई में, मूंगफली जसपुर में, अलसी सरगुजा में, तिल बिलासपुर में, राम तिल जसपुर में, राई सरसों सरगुजा में, आलू सरगुजा में, खरीफ बेमेतरा, रबी सबसे ज़्यादा बेमेतरा, कुल बेमेतरा में सबसे ज़्यादा, फिर महासमुंद में, फिर बिलासपुर में, फिर रायपुर में, फिर धमतरी में। कृषि विपणन पहल। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल है। यहाँ किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसमें देश के 585 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य है। इसका आरंभ 14 अप्रैल 2016 को हुआ था। राज्य के 14 कृषि उपज मंडियों को 3 चरणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया है। प्रथम चरण 5 कृषि उपज मंडियों को 19/10/2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया। ये राजनांदगांव, कुरुद, कवर्धा, नौपारा, भाटापारा हैं। द्वितीय एवं तृतीय चरण 9 कृषि उपज मंडियों को 8/4/2017 राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया। ये रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़ हैं। मार्च 2023 से 6 और कृषि उपज मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ गए। ये कांकेर, सरायपाली, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर एवं जसपुर। राज्य में वर्तमान 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 121 उप मंडियां हैं। राज्य में अब तक 3872 कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव मंडी 2010 से महासमुंद में प्रस्तावित। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम कृषि उत्पाद, बीज एवं खाद के भंडारण का प्रबंध करती है। प्रमुख फसल एवं उनके समर्थन मूल्य। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान एवं मक्का, कोदो, कुटकी एवं रागी उपार्जन करती है। धान एवं मक्का की खरीदी मार्कफेड तथा कोदो, कुटकी एवं रागी की खरीदी लघु वनोपज संघ करता है। तो 23-24 में राज्य के प्रति एकड़ 21 क्विंटल की मान से समर्थन मूल्य धान खरीदा जा रहा है। 24-25 में 149 लाख टन से अधिक धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। वर्ष 24-25 में राज्य सरकार का लक्ष्य 160 टन धान खरीदने का था। प्रदेश में 15 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी की गई। राज्य में 2739 केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की गई। धान सामान्य एमएसपी 2369 प्रति कुंटल, एमएसपी 2300 प्रति कुंटल। 23-24 में 2369, ग्रेड ए में 2389 और एमएसपी 24-25 में 2320 प्रति कुंटल। मक्का में 2400 2025-26 में और 24-25 में 2225 प्रति कुंटल। रागी 4886 प्रति कुंटल, एमएसपी 2025-26 में और एमएसपी 2024-25 में 4290। कोदो 3200 प्रति कुंटल, एमएसपी 24-25 में भी 3200 प्रति कुंटल। कुटकी 3350, 24-25 में भी 3350। समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी 23-24। अरहर 7000 प्रति कुंटल समर्थन मूल्य था।
उड़द 6,950 प्रति कुंटल समर्थन मूल्य, मूंग 8,558 प्रति कुंटल समर्थन मूल्य। उद्यानिकी छत्तीसगढ़ में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 5 मई 2005 से उद्यानिकी मिशन प्रारंभ हुआ। राज्य में उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत 19 जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 2024-25 में संपूर्ण उद्यानिकी फसल का क्षेत्रफल 8,24,906 हेक्टेयर था। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 1,05,47,965 मीट्रिक टन था। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में सब्जियों का क्षेत्र एवं उत्पादन सबसे अधिक है, उसके बाद फलों का स्थान है। प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, पंखाजूर, रायगढ़ एवं में फल सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। उद्यानिकी क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन घटते क्रम में सबसे कम सब्जी, उससे ज़्यादा फल, उससे ज़्यादा मसाला, उससे ज़्यादा पुष्प, उससे कम औषधि सबसे कम, उससे ज़्यादा पुष्प, उससे ज़्यादा मसाला, उससे ज़्यादा फल, उससे ज़्यादा सब्जियाँ। जसपुर जिले में चाय का संवर्धन किया जा रहा है। आयुर्वेद ग्राम योजना का उद्देश्य औषधि पौधों की खेती के लिए प्रेरित करना। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी जगदलपुर में है। मत्स्य विकास आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 स्थिर भाव के अनुसार मछली उद्योग का जीएसडीपी में योगदान हिस्सेदारी 2.41%, वृद्धि दर 8.42% है। छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन के लिए 2.0032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.976 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र का उपयोग मत्स्य पालन के लिए किया जा रहा है। कुल जल क्षेत्र का 97.24% जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन के लिए बिलासा भाई केवटिन श्रेष्ठ मत्स्य उत्पादक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मत्स्य उत्पादन के लिए बिलासा भाई केवटिन श्रेष्ठ मत्स्य उत्पादक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रायपुर में तेलीबांधा तालाब में राज्य स्तरीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र स्थापित है। राज्य में 2021 से मत्स्य पालन क्षेत्र को कृषि दर्जा दिया गया है। 2021 से मत्स्य उत्पादन राज्य में समस्त स्रोतों से वर्ष 2023-24 में 7,30,223 मीटर टन का मत्स्य उत्पादन किया गया। सितंबर 2024 तक 3,90,796 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का 5वां एवं मत्स्य उत्पादन में 6वां स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य का मत्स्य महासंघ वर्ष 1996 में कार्य मत्स्य विभाग निगम के कार्यों पर नियंत्रण करना। मत्स्य बीज प्रक्षेत्र धमतरी जिला देमार, दुर्ग जिला खुटेला भाटा, दुर्ग जिला सेलूद, कांकेर जिला दुधवा, बिलासपुर जिला खूटाघाट, कोरबा जिला एतमा नगर। विविध तेलीबांधा रायपुर में राज्य मत्स्य अनुसंधान केंद्र स्थापित है। महानदी में ही 65 मत्स्य प्रजातियां पाई जाती हैं। विलुप्त मछलियों के संरक्षण संवर्धन के लिए शासन ने 3 कैटफिश हैचरियों का निर्माण किया। कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग में किया गया। देश की पहली अंतर्देशीय मीठा जल झींगा पालन हैचरी प्रदेश में स्थापित की गई। देश की पहली अंतर्देशीय मीठा जल झींगा पालन हैचरी स्थापित की गई। जलाशयों की मत्स्य उत्पादकता वृद्धि के लिए घोंघा एवं तांदुला में केच एवं खुसरंगी जलाशय में पेन इकाई स्थापित की गई। विलुप्त प्राप्त प्रजाति मांगूर को बचाने तथा उसके संवर्धन के लिए रायपुर में परियोजना संचालित है। अब है कृषि के बाद पशुपालन। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार पशुधन जीएसडीपी में योगदान लगभग 1.77%, वृद्धि 10.02%। राज्य में अधिकांश ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन है। देसी नस्लों में पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत नस्ल के सांडों से कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशु बाजार प्राचीनतम पशु बाजार बिलासपुर के रतनपुर में है, जबकि सबसे बड़ा पशु बाजार रायपुर के भैंसाधान में लगता है। बीसी पशु संगणना 2019 पशुओं की संख्या लाख में गाय बैल
99.84 लाख संख्या, भैंस या भैंसा 11.75 लाख, बकरा बकरी 40.05 लाख, सुअर 5.27 लाख, भेड़ भेड़ी 1.80 लाख, कुल 158.72 लाख, कुरकुट 187.12 लाख। पशु एवं उनकी उन्नत नस्लें: दुग्ध उत्पादक गिर, रेड सिंधी, साहीवाल, जैलो। कृषि उत्पादक मालवी, निडमी, बेल्लारी, कर्नाटक। दुग्ध उत्पादक कृषि हेतु हालीकर महाराष्ट्र, अमृत महल कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, थारपारकर हरियाणा, भैंस मुर्रा पंजाब हरियाणा, सुरती गुजरात, जाफराबादी काठियावाड़, भदावरी गुजरात, नीली गुजरात, इटावा उत्तर प्रदेश। प्रमुख प्रजनन केंद्र पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा, दुर्ग, सरकंडा, बिलासपुर, पकरिया, गौरेला, पिंडा मरवाही, चंदखुरी, रायपुर। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र सरोरा, रायपुर, पकरिया, गौरेला, पिंडा मरवाही, रामपुर, ठाठापुर, कबीरधाम। सुकर प्रजनन क्षेत्र सकलो, सूरजपुर, परचनपाल, बस्तर, कुनकुरी, जसपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर। गठन 2013 में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादनों से उचित दर पर दूध का संकलन, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त शुद्ध एवं ताज़ा दूध व दूध पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। देवभोग ब्रांड दुग्ध संघ देवभोग ब्रांड से अपने उत्पाद बेचता है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण स्थापना 2001 जून में। उद्देश्य गौवंशीय भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजनाओं का संचालन एवं नियंत्रण। राज्य गौ सेवा आयोग। उद्देश्य गौवंशीय पशुओं का संरक्षण, संवर्धन, वध के लिए ले जा रहे कृषिक पशुओं को रोकना, उनकी रक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, गौशाला का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण करना। राज्य स्थित प्रमुख संस्थान, मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष। राज्य पशुपालन विकास निगम, रायपुर 1982। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर 1983। पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अंजोरा जिला, दुर्ग। राज्य पशुधन एवं विकास प्राधिकरण, रायपुर, जून 2001। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा जिला, दुर्ग, 2012। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, रायपुर, 2013। कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं अन्य संस्थाएं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर में है। सबसे पहला पुराना कृषि विज्ञान केंद्र सरकंडा फॉर्म, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सबसे पुराना कृषि विज्ञान केंद्र है 1984 से। सबसे नया कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम पूर्वी बोरगांव, जिला कोंडागांव, स्वीकृत 2019 में। लाभांडी रिसर्च फॉर्म, रायपुर। स्थापना 1903 में। प्रदेश का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है। बाद में से धान अनुसंधान संस्थान का दर्जा मिला। यहाँ बीज उत्पादन की महत्वपूर्ण संस्था है। यह बीज उत्पादन की महत्वपूर्ण संस्था है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर। स्थापना 1987 में। कृषि विद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र 2016 से संभाला। कृषि संग्रहालय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 2016 में देश के सबसे बड़े कृषि संग्रहालय की स्थापना की गई। ICAR द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार 2025 में राज्य में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जबकि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार 27 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। संस्थाओं की संख्या एक नज़र में। कृषि विश्वविद्यालय 1 निजी नहीं। कृषि महाविद्यालय 25 शासकीय, 9 निजी, टोटल 39। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय 2 शासकीय, 2 निजी। खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय 1। कृषि अनुसंधान 9। कृषि विज्ञान केंद्र 9, 28 और योग 28। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसके तहत निम्न अनुसंधान केंद्र एवं परिक्षेत्र आते हैं। प्रक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्टेशन। अनुसंधान एवं शिक्षण प्रक्षेत्र रायपुर। RMD कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजिरमा फॉर्म, अंबिकापुर। SG कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र
कुम्हारवाड़ फॉर्म जबलपुर। क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, टीसीबी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र सरकंडा बिलासपुर, एसके कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र कवर्धा, डीकेएस कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र भाटापारा, RARS बोर दादर फॉर्म रायगढ़। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र एग्रीकल्चर रिसर्च सब स्टेशन, डॉक्टर RH रिछारिया अनुसंधान फॉर्म बड़ौदा रायपुर फॉर्म 1, दमोना फॉर्म बिलासपुर, बरमकिला फॉर्म सारंगढ़ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अनुसंधान केंद्र एवं अन्य संस्थान, चावल अनुसंधान केंद्र रायपुर के लाभांडी में, कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में, आलू अनुसंधान केंद्र मैनपाट, कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर, काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर, मक्का प्रसंस्करण केंद्र कोंडा गांव में, कृषि मशीनी प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर में, विज्ञान की शाखा हिंदी नाम और अध्ययन के क्षेत्र, एग्रीकल्चर में कृषि पढ़ा जाता है, हार्टिकल्चर में बागवानी पढ़ा जाता है, फ्लोरिकल्चर में पुष्प, सेरिकल्चर में रेशमी कीट पालन, एपीकल्चर में मधुमक्खी, पिसीकल्चर में मत्स्य, सिल्वीकल्चर में सिल्वीकल्चर, वनों का प्रबंधन, वृक्षारोपण वानिकी। एग्रीकल्चर में फसल उत्पादन, कृषि भूमि, सिंचाई, खाद आदि पढ़ा जाता है। हार्टिकल्चर में फल, सब्जी, फूल, औषधियाँ, पौधों की खेती पढ़ी जाती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती एवं व्यापार पढ़ा जाता है। सेरिकल्चर में रेशम उत्पादन के लिए कीट उत्पादन को पढ़ा जाता है। एपीकल्चर में शहद उत्पादन तो मधुमक्खी का पालन। पिसीकल्चर में मछली उत्पादन व प्रबंधन। सिल्वीकल्चर में वनों का प्रबंधन, वृक्षारोपण वानिकी पढ़ा जाता है। तो ये हो गया हमारा कृषि। तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 40.10 लाख कृषक परिवार हैं। लगभग 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है। लगभग इसमें 40.10 लाख कृषक परिवार है, जिनमें से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। धान बहुल्य क्षेत्र होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार जीएसडीपी में हिस्सा कृषि क्षेत्र का 16.80 था। फसल क्षेत्र 9.67 था। वार्षिक वृद्धि दर इसमें 5.38 दर्ज की गई और फसल क्षेत्र में 4.27% दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ का लगभग 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धंधों पर आश्रित है। प्रदेश में लगभग 40.1 लाख कृषक परिवारों में 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि जोतों का आकार 1.24 हेक्टेयर है। 2015-16 और 17-18 में राज्य की कृषि उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में पहली बार अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया था। छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य ब्याज पर ऋण 2014-15 से दिया जा रहा है। कृषि कार्य के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। नवंबर 2021 की स्थिति में राज्य में कुल 700 कृषक क्लब कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 से निर्वाचित नई सरकार ने कृषकों का अल्पकालिक ऋण माफ किया है। कृषि जलवायु क्षेत्र लगभग छत्तीसगढ़ को 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। जलवायु के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें रायपुर, गरियाबंद, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा, राजनांदगांव, महिलामन, ब्रह्मागढ़ चौकी, खैरागढ़ चौकी, रंगंडई, कबीरधाम, बिलासपुर, ग्वालियर, पेना, मरवाही, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति तथा जांजगीर संपूर्ण जिले एवं कांकेर जिले के 4 में भानु प्रतापपुर तहसील आते हैं। राज्य का इसमें 49.48% भूमि इसके अंतर्गत आता है। इसमें मिट्टी मटासी कन्हार, मटासी, भाटा, डोरसा है। बस्तर का पठार 28.62% इसमें हिस्सा आता है। यहाँ पर वर्षा लगभग 1581 मिलीमीटर होती है। इसमें टिकला, मरहन, मालगभार मिट्टी होती है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में 20.86%, इसमें 1109 मिलीमीटर वर्षा होती है। टिकरा, गोदाछावर, छावर और बहरा मिट्टी होती है। प्रदेश के लगभग 25% भूमि जल धारण क्षमता, काष्ठ भूमि की जल धारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई के साधन के दूसरा फसल लेना असंभव है। मार्च 2024 तक प्रदेश के स्रोतों से लगभग 39.27% कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।
सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल बेमेतरा में है। कुल बोया क्षेत्र भी बेमेतरा और द्विफसलीय भी बेमेतरा में। जिलेवार न्यूनतम नारायणपुर, कुल बोया गया क्षेत्रफल नारायणपुर में, लेकिन द्विफसलीय क्षेत्रफल सबसे कम बीजापुर में है। कृषि जोत की स्थिति, क्रियाशील कृषि जोतों की संख्या 40.11 लाख में है। क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल 49.92 लाख हेक्टेयर है। क्रियाशील कृषि जोतों का औसत आकार 1.24 हेक्टेयर है। जोत प्रकार एवं कृषक धारक किसानों का प्रतिशत 0.5 से 1 हेक्टेयर सीमंत जोत, लघु जोत 1 से 2, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4, मध्यम जोत 4 से 10 और बृहद जोत 10। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें देखें तो प्रमुख खरीफ फसलें हैं धान, कोदो, कुटकी, मूंगफली, कपास, अरहर, मक्का आदि। प्रमुख रबी फसलें चना, गेहूँ, तिवरा, मटर आदि है। सबसे प्रमुख फसल है धान। धान की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 20,000 से भी अधिक फसलें की किस्में हैं, जिनमें स्वर्णा, महामाया, आयार 36, आयार 64, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, आनंदा, सफारी, इंदिरा 9R, 1109, 1102, इंदिरा, सोना आदि हैं। पारंपरिक किस्में दुबराज, विष्णु भोग, बादशाह भोग, जवाब फुल है। विविध तक धान का झुलसा रोग एक फफूंद जनित रोग है। गेहूँ बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, सूरजपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, दुर्ग में गेहूँ उत्पादन होता है। फसल एवं किस्में देखें तो धान की फसल होती है स्वर्णा, महामाया, आयार 36, इंदिरा, सोना, आयार 64, समलेश्वरी, पमलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासिनी, पूर्णिमा, क्रांति, आनंदा, सफरी, जलदूबी, इंदिरा 9, कर्मा, मसूरी, अभया, माहेश्वरी आदि। राज्य में धान की सुगंधित किस्में दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, पुसा, सुगंध, जवाब फूल, मोतीचूर, जीराफूल, तुलसी, मंजरी, काली कमोद, काली इलास, तिल कस्तूरी, बासमती है। गेहूँ में सरबती, बिलासा, कनिष्क, करपा, रतन, स्वाति, सुजाता है। कोदो में जीपुक 3, KMB 20, IGK 3LC, कुटकी में CO2, IGL 4, IGL 9, रागी में HR 374, VL 14, PES 400, कुल्थी में 4, K42, BK1, PDM 1 और VM है। सोयाबीन में NRC 37, MACS 58, गौरव, दुर्गा, इंदिरा, सोया 9। तिवड़ा में महातिवड़ा, अरहर में राजी लोचन, अलसी में दीपिका, सरसों में छत्तीसगढ़ सरसों और आम में इंदिरा, नंदीराज, चना में वैभव। मान्यता प्राप्त जैविक उड़ान देख लेते हैं तो बलरामपुर में चोंगो राइस, चांगरो राइस, दंतेवाड़ा में आदिम ब्रांड पंचतत्व, सरगुजा में पानसा, झाल राइस, महामाया, बस्तर में बस्तर नेचुरल्स, कबीरधाम में मेकल्स नेचर, रायगढ़ में किलो ब्रांड, मुंगेली में आगर जैव उत्पाद, दुर्ग में शिवनाथ ऑर्गेनिक, राजनांदगांव में आरूग जैविक, रायपुर में रायपुर ऑर्गेनिक, धमतरी में रुद्र ऑर्गेनिक, बालोद में बालोद ऑर्गेनिक, कोंडागांव में पंचतत्व और जसपुर में जसपुर एग्रो फ्रेश। इसके बाद देखते हैं सबसे शीर्ष 5 उत्पादक जिले जून 2023 की स्थिति में। धान सबसे ज़्यादा बेमेतरा में, गेहूँ बेमेतरा में, ज्वार सुकमा में, मक्का बस्तर में, कोदो बस्तर में, रागी कोंडागांव में, गन्ना कबीरधाम में, चना कबीरधाम में, तुअर कबीरधाम में, उड़द जसपुर में, लाभ तिवड़ा मुंगेली में, मूंग मोट रायगढ़ में, कुल्थी कोंडागांव में, सोयाबीन खैरागढ़ चुईगदान गंडई में, मूंगफली जसपुर, अलसी सरगुजा, तिल बलरामपुर, राम तिल जसपुर, राई सरसों सरगुजा, आलू सरगुजा खरीफ बेमेतरा में, रबी बेमेतरा में और कुल बेमेतरा में, दूसरा महासमुंद, तीसरा बिलासपुर, चौथा रायपुर, पांचवा धमतरी में। कृषि विपणन पहल कृषि राष्ट्रीय कृषि बाजार NEM से बसता है। प्रदेश में कुल 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 121 उप मंडियां हैं। अब तक राज्य में 3,872 कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में 2010 में खुला, महासमुंद में प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम कृषि उत्पाद बीज तथा खाद के भंडारण का प्रबंध करती है। 2024-25 में 25-26 में खरीफ फसलों के लिए घोषित समर्थन मूल्य
धान पर 2369 रुपये प्रति क्विंटल है। धान ग्रेड ए में 2389 रुपये प्रति क्विंटल है। मक्का में 2400, रागी में 4886 प्रति क्विंटल, कोदो में 3200, कुटकी में 3350, अरहर में 7000 प्रति क्विंटल, उड़द में 6950 प्रति क्विंटल, मूंग में 8558 प्रति क्विंटल। उद्यानिकी में देखते हैं छत्तीसगढ़ 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 5 मई 2005 से उद्यानिकी मिशन प्रारंभ हुआ। राज्य में उद्यानिकी मिशन के अंदर 19 जिले शामिल हैं। कितने जिले? 19 जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 8,24,706 था। छत्तीसगढ़ वर्ष 2024-25 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 1,05,47,965 मीट्रिक टन था। मत्स्य बीज प्रशिक्षण, मत्स्य विकास देख लेते हैं। हिस्सेदारी जीएसडीपी में 2.41% है। वृद्धि दर 8.42% है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। मत्स्य उत्पादक के लिए बिलासा बाई केवटीन श्रेष्ठ मत्स्य उत्पादक पुरस्कार दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार पशुधन जीएसडीपी में योगदान हिस्सेदारी 1.77% है। वृद्धि दर 10.02%। एग्रीकल्चर कृषि का पाठन, हार्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फ्लावर, सेरिकल्चर एपीकल्चर मधुमक्खी, पिसिकल्चर मत्स्य, सिल्वीकल्चर वन और सेरिकल्चर रेशम कीट। ठीक है, आगे देखते हैं वन संसाधन कल।